ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन ऑन मोल कॉन्सेप्ट एंड हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में, स्टोइकोमेट्री एंड स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन के बारे में. ठीक है, यू गॉट टू नो कि स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन से पहले अपन ने किसके बारे में डिस्कस किया था. अपन ने डिस्कस किया था मेनली परसेंटेज कंपोजिशन. परसेंटेज कंपोजिशन से कहाँ आ गए, एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिकुलर फार्मूला पे आ गए. अब जरा ध्यान देंगे, देखिए स्टोइकोमेट्री और स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन का एक एस्पेक्ट तो वो है जो आपने देखा. क्या देखा आपने कि H2O में अगर अपन बात करें वाटर का, तो वाटर में क्या आया था, वाटर में अपने को पता चला कि H2O जब करेंगे तो 8:1 आएगा. कब, जब आप इसके मास की बात कर रहे हैं. इससे क्या पता चला, इससे अपने को ये आइडिया लगा कि अगर H2O को बनाना है तो H2O को बनाने के लिए अपने को हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से H2O पे जाना होगा. जब आप इस रिएक्शन को फॉलो करते हैं देन व्हाट यू आर गोइंग टू गेट कि 8 ग्राम हाइड्रोजन कंबाइंड होगा कितने से, 1 ग्राम ऑक्सीजन से. सॉरी मैंने उल्टा कर दिया यहाँ पे, 8:1 है ना. हाँ ठीक है, ओके जस्ट अ मिनट. देखिए H2O की बात करें तो अब एक दूसरे रेशियो की बात कर लेते हैं, 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन. 2 हाइड्रोजन का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, 2 हाइड्रोजन का मतलब ये हो गया कि 2 × 1 और ऑक्सीजन का मतलब कितना हो गया 16. तो ये आया 2:16. 2:16 से अपने को पता चला 1:8. 8:1 मैंने उल्टा बोल दिया था, 8:1 1:8. 1:8 से क्या प्रूफ हुआ, इससे ये प्रूफ हुआ कि H2 + O2 अगर H2O बना रहा है तो इसका मतलब हमेशा ऑल द टाइम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर गोइंग टू कंबाइन इन दिस रेशियो. 1:8 के रेशियो में ही कॉम्बिनेशन में वो पार्टिसिपेट करेगा. तो 1:8 के रेशियो में पार्टिसिपेट करने का मतलब क्या हुआ कि इफ द हाइड्रोजन इज 1 ग्राम देन ऑक्सीजन इज 8 ग्राम. ये रेशियो हमेशा होना चाहिए. अपन बेसिकली लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में 3 लॉ पढ़ते हैं, तो उसमें एक लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है कि किसी भी कंपाउंड में जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं दे ऑलवेज गोइंग टू कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो ऑफ देयर मासेज. तो फिक्स्ड रेशियो क्या मास का आया कि नहीं आया, 1 ग्राम और 8 ग्राम. तो 1:8 का रेशियो हमेशा फॉलो होगा. अब आप एक बात बताओ, उस लॉ से पहले एक और लॉ पढ़ते हैं जिसको अपन बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. And law of conservation of mass के अकॉर्डिंग total mass of reactant must be equal to the total mass of product. तो 1 + 8 ग्राम, इसका मतलब वाटर कितना मिला 9 ग्राम. सेकेंड केस, अगर इसको मैं 2 ग्राम करता हूँ स्टूडेंट्स तो ये 16 ग्राम होगा और इसके अकॉर्डिंग ये 18 ग्राम हो जाना चाहिए. अच्छा, अपार्ट फ्रॉम डैट अगर मैंने इसको 3 ग्राम करा तो ये कितना हो जाएगा, जस्ट 3 टाइम्स किया अपन ने तो जस्ट 3 टाइम्स करेंगे तो ये हो जाएगा 24 ग्राम और यहाँ से ये मिला 27 ग्राम. और ये ऐसे आगे बढ़ता ही रहेगा. जिस भी मास के लिए आप कैलकुलेट करना चाहते हो आप कर सकते हो. मतलब अगर आप फर्स्ट टाइम इस चीज़ को देख रहे हैं तो दिमाग में सबसे पहले ये सेट करिए कि अगर मुझे वाटर बनाना है, अगर मुझे वाटर जो भी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर आपको फॉर्म करना है, उस रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर को फॉर्म करने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक फिक्स रेशियो लेके चलना पड़ेगा. 9 ग्राम वाटर, 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से ही पॉसिबल है. आप ऐसा नहीं कर सकते कि चलो इसको 2 ग्राम ले लेते हैं, इसको 7 ग्राम ले लेते हैं, ये नहीं होगा. 2 + 7 is 9. The first law, the law of conservation of mass is going to get followed, but law of constant proportion यहाँ फॉलो नहीं होगा. इसीलिए इसके अकॉर्डिंग काम करना है. ठीक है, अब देखिए इसको अगर हम लोग देखें स्टूडेंट्स तो अल्टीमेटली क्या ये एक आप कह सकते हैं कि एक रेशियो को लेते हुए चल रहा है ये. ठीक है, और इस रेशियो को हम लोगों ने किससे रिलेट कर दिया, हम लोगों ने रिलेट कर दिया एक केमिकल इक्वेशन से. अब केमिकल इक्वेशन को क्या हम यहाँ से, मैं चाहता हूँ कि केमिकल इक्वेशन को जो मास क्वांटिटी है, जो ग्राम क्वांटिटी है उससे रिलेट करके दिखाऊं. तो ध्यान देंगे थोड़ा सा, H2 + O2 से अगर मैं H2O बनाता और आपको सिंपली बोलता कि ग्राम क्वांटिटी लिखो, तो आप बोलते सर इसका 2 ग्राम ले लो आप. O2 का मतलब कितना 32 ग्राम ले लो. H2 है तो 2, O2 है तो 32 और H2O कितना ले लो 32 + 2 34. 34 होना चाहिए बट यहाँ के अकॉर्डिंग देखें तो 18 ग्राम. अब जरा ध्यान दीजिएगा 2 32 18, क्या ऐसा रेशियो मिलने वाला है क्या अपने को. 2 है तो 16 और 18 लेना पड़ेगा. अगर आपने H2O 18 ग्राम लिया तो 18 ग्राम के अकॉर्डिंग 2 और 16 लेना पड़ेगा.
अगर आप इसको 32 ग्राम बनाना चाहते हैं तो 32 के अकॉर्डिंग भी इसको फिर चेंज करना पड़ेगा। मतलब मेरा ये कहना है कि अगर मैं ऑक्सीजन 32 ग्राम ले लूँ, देखिए ऑक्सीजन अगर 32 ग्राम ले लूँ तो इसको कितना होना चाहिए 4 ग्राम, और इसको होना चाहिए 36 ग्राम। तो आप अगर मैच कराने की कोशिश करें, हाइड्रोजन 2 ग्राम वाला रेशियो ये रहा, देख लीजिए मैच नहीं किया। ऑक्सीजन 32 ग्राम वाला रेशियो ये रहा, देखिए मैच नहीं किया। और H2O 18 ग्राम वाला रेशियो ये रहा, देखिए मैच नहीं किया। सो द पॉइंट इज डैट कि क्या प्रॉब्लम आ गया, क्या H2O जो मॉलिक्यूल है उसके कंस्टिट्यूएंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है या नहीं? बिल्कुल है। और हम लोग मोलर रेशियो को भी लेकर के चल रहे हैं, बिल्कुल लेकर चल रहे हैं। प्रॉब्लम ये आया है स्टूडेंट्स कि हम लोगों ने इक्वेशन को अभी डायरेक्टली कंसीडर कर लिया, इसको बैलेंस नहीं किया है। और अगर आपका इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो वो स्टोइकोमेट्री को फॉलो नहीं करेगा। अब जरा देखते हैं इसमें चेंजेस लाते हैं। इक्वेशन को जब बैलेंस किया तो यहाँ पे 2 लगा देंगे और इस जगह पे भी 2 लगा देंगे। अब जरा मास कैलकुलेट करो, तो मास जब कैलकुलेट करेंगे तो अब आप बोलोगे सर अब इसको 2 ग्राम नहीं ले सकते, 2 × 2 ग्राम लेना पड़ेगा, मतलब ये 4 ग्राम लेना पड़ेगा। ठीक है, क्या 32 को 32 रहने दें? बिल्कुल सही है। और इसको कितना करना पड़ेगा 18 × 2, इट मीन्स 36 ग्राम। अब आप देखो 4 + 32 36 ग्राम, पहला लॉ फॉलो हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा 4 32 36, 4 32 36, ये क्या फॉलो अप हुआ कि नहीं हुआ? सो समवेयर दैट रेशियो जो अपन ने H2O में निकाला था वो ओवरऑल क्या कर रहा है, एक केमिकल इक्वेशन को भी अफेक्ट कर रहा है। ये अपने को बात क्लियर हो गया, ठीक है ना? अब ध्यान देना यार, अब इसमें मैं क्या करने जा रहा हूँ स्टूडेंट, जरा देखना। फाइनली जो हमारे काम की चीज़ है उस पर आ जाते हैं, ये तो आपको समझाने के लिए था। अब जरा ध्यान देंगे, स्टोइकोमेट्री में सीधा एक ही लाइन ध्यान रखना है कि कोई भी रिएक्शन अगर आपके पास है, कोई सा भी केमिकल रिएक्शन को अगर आप इक्वेशन के टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहे हो तो ऐसा कहा जाता है कि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ऑफ अ balanced chemical equation will always provide the moles of components involved। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया जा रहा है स्टूडेंट्स। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स कहते किसको है? जब आपने कोई इक्वेशन लिखा तो इक्वेशन लिखने के टाइम पे या तो वो बैलेंस होगा या अनबैलेंस होगा। जैसे अगर मैं C+O2 से CO2 फॉर्म करूं, और थोड़ी देर पहले जो एग्जांपल लिया था कि H2+O2 से 2H2O बनाऊं, यहाँ पे भी 2 लगा दिया। या चलो पहले क्या करते हैं, 2 नहीं लगाते, यहाँ पे भी 2 पहले नहीं लगाते हैं। अब ध्यान देना, C+O2 से CO2, स्टोइकोमेट्री क्या आया? ऑलरेडी इक्वेशन बैलेंस है तो स्टोइकोमेट्री आया 1 1 1, कोफिशिएंट कुछ नहीं लगाया, मतलब 1 लगा हुआ है ऑलरेडी। तो ये कोफिशिएंट, ये जो नंबर्स हैं इसी को अपन क्या बोलते हैं? स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के साथ वाला जो नंबर है उसी को बोलते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब देखो इस वाले केस में क्या अपन 1 1 1 ले सकते हैं क्या? नहीं। अभी थोड़ी देर पहले देखा यहाँ पे 2 लगेगा, यहाँ पे 1 लगेगा, सॉरी यहाँ पे भी 2 लगेगा। तो 2 1 और 2 ये इसके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स आ गए, ठीक है। अब ये लाइन कह क्या रहा है कि स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन का, ये भी बैलेंस ये भी बैलेंस, will always provide the moles of components involved। moles of component involved का मतलब ये है कि ये जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, ये है तो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, लेकिन ये क्या प्रोवाइड कर रहा है? ये एक्चुअली में मोल के रेशियो को प्रोवाइड कर रहा है। मोल के रेशियो को प्रोवाइड कर रहा है का मतलब कार्बन का 1 मोल व्हेन कंबाइंस विथ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इट इज गोइंग टू गिव यू द 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड लेट अस वेरीफाई दैट। तो मोल को जब ग्राम में कन्वर्ट करा तो ग्राम में कन्वर्ट करने पे क्या आएगा स्टूडेंट्स? 1 मोल के लिए कितना लिखते हैं? 12 ग्राम। ऑक्सीजन 1 मोल के लिए कितना लिखते हैं वापस से? 32 ग्राम। O2 है ना, तो 1 मोल लिया तो 32 ग्राम। और CO2 को जब आप चेक करोगे तो 44 ग्राम 1 मोल का मास आता है। तो क्या 12 + 32 = 44 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। सारे लॉ को ये फुलफिल करेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी और लॉ ऑफ
कांस्टेंट प्रोपोर्शन को भी। कैसे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो करेगा, यहाँ ध्यान देना। CO2 था स्टूडेंट्स आपके पास, CO2 का मतलब कार्बन और 2 ऑक्सीजन, तो ये 612 और ये 2 8 16 मतलब कि 32। अल्टीमेटली इसको सॉल्व करेंगे तो 4 3 जा 4 8 जा। कार्बन एंड ऑक्सीजन ऑलवेज कंबाइन इन द रेशियो ऑफ 3:8, तो 3:8 के रेशियो में कंबाइन करता है, 3:8 के रेशियो में कंबाइन करता है। आप देख लो क्या इसका रेशियो भी 3:8 है कि नहीं है। आप देखिए यहाँ पे 4 टाइम्स किया है, इसको भी 4 टाइम्स किया है, तो अल्टीमेटली ये 44 ग्राम मिला। सो यही आपको ध्यान रखना है कि किसी भी आप कह सकते हैं कि स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का, किसी भी बैलेंस इक्वेशन का जो कोफिशिएंट्स होगा इट विल ऑलवेज प्रोवाइड द मोलर रेशियो। इसको भी आप आगे चल के इसको रिलेट कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए इसको एक और अलग वे में, डिफरेंट वे में समझाने की कोशिश करता हूँ, जरा ध्यान देना। देखो जैसे अपन बात वही रिएक्शन, बेसिक रिएक्शन ले लेते हैं कि हमने H2 + O2 से H2O बनाया, ठीक है ना। अब ध्यान दो, आप कैसे ये बात आया कि ये हमेशा मोलर रेशियो ही होगा, जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है इट विल ऑलवेज प्रोवाइड द मोल्स ऑफ कंपोनेंट। इसको प्रूफ कैसे करेंगे, देखिए इसको अभी अगर देखें तो इक्वेशन बैलेंस तो नहीं है, बैलेंस नहीं है तो बैलेंस करने के लिए 2 और 2 लगा दिया, बैलेंस हो गया। अब 2 लगाया तो आप छोड़िए, भूल जाइए मोल को, मॉलिक्यूल्स तो दिख रहा है ना 2H2 को, तो कोई भी स्टूडेंट बोलेगा ना कि भाई 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, बोलेगा कि नहीं बोलेगा, तो बोलेंगे ये मॉलिक्यूल्स है 2, इसका कितने मॉलिक्यूल दिख रहे हैं 1 और इसके कितने मॉलिक्यूल दिख रहे हैं 2। तो मतलब जो नंबर्स लगे हैं वो डायरेक्टली मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ज़्यादा डिटेल में जाना ही नहीं है, साफ साफ दिख रहा है कि व्हेन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इट इज गोइंग टू गिव अस 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो यहाँ जो स्टेटमेंट मैंने दिया, यहाँ पे हमें क्या बोलना चाहिए था कि इट विल ऑलवेज प्रोवाइड द मॉलिक्यूलर रेशियो, कि मॉलिक्यूल के नंबर्स का रेशियो, बट मोल का रेशियो कैसे बना स्टूडेंट्स, इसको समझो। ये जो मॉलिक्यूल है 2 1 2, तो अगर 2 की जगह 2 × 2 करूंगा तो इसको 1 × 2 करना ही पड़ेगा, इसको 2 × 2 करना ही पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई किया तो सबको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं तो सबको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो पहले इतने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो रहे थे, अब इतने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं, और फिर इतने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब जरा देखिए, ये भी तो कर सकता हूं मैं कि 2 को Na से मल्टीप्लाई कर दिया। मैं कह रहा हूं इतने सारे मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसके, हाइड्रोजन के, ठीक है। O2 में भी मैं क्या बोल सकता हूं कि 1 × Na, क्योंकि एक को मल्टीप्लाई किया तो दूसरे को करना ही पड़ेगा। और वाटर के लिए भी क्या बोल सकता हूं कि 2 × Na। अब बताओ यार, ये अभी जो मैंने लिखा है ये अभी भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूल्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये मॉलिक्यूल्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। अब 2 × Na, 1 × Na और 2 × Na, इसको क्या बोला जा सकता है, क्या इसको अपन मोल बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, कि 2 मोल, ये 1 मोल और ये 2 मोल। और जैसे ही मोल आया तो मोल से आप कहां पहुंच जाएंगे, ग्राम क्वांटिटी पे। जस्ट बिकॉज कि ये पूरा मामला रेशियो पे चल रहा है, तो जो भी मैथमेटिकल एप्लीकेशन अपन लगाएंगे वो सबके लिए एप्लीकेबल होगा। तो Na से किया तो सबको Na से मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये जो पूरे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं डायरेक्ट उसको 2 मोल बोल दिया, इस पूरे सेट को 1 मोल बोल दिया, इस पूरे सेट को 2 मोल बोल दिया। अब क्या इसको ग्राम में कन्वर्ट किया जा सकता है कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। 2 मोल है H2, देखेंगे H2 का मास कितना, H2 का मास कितना, H का 1 तो H2 का 2, तो 2 × 2, ये इसका ग्राम क्वांटिटी आया। यहाँ पे 1 × 32, ये इसका ग्राम क्वांटिटी आया। और यहाँ पे 2 × 18, ये इसका ग्राम क्वांटिटी आया। सॉल्व करने पे पता चला कि 4 ग्राम हाइड्रोजन व्हेन कंबाइंस विथ 32 ग्राम ऑक्सीजन इट इज गोइंग टू गिव यू व्हाट, इट इज गोइंग टू गिव यू 36 ग्राम वाटर। और ये हमेशा फुलफिल होगा। तो रेशियो में क्या क्या ध्यान रखना है अपने को, ग्राम का रेशियो चलता रहेगा अपनी जगह पे, मोल का रेशियो भी चलता रहेगा अपनी जगह पे, और मॉलिक्यूल का रेशियो भी चलता रहेगा अपनी जगह पे, है ना। तो हम लोग एक रिएक्शन को अगर बैलेंस कर लें स्टूडेंट्स, तो उस रिएक्शन को बैलेंस करने से हमें क्या क्या एडवांटेज मिल जाएगा, सारे मोल्स जो इन्वॉल्व हो रहे हैं उनका इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, जितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं उसका इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, जो ग्राम क्वांटिटी इन्वॉल्व हो रहा है उसका भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। अब इसमें मैं 2-4 चीज़ें और इसमें रिलेट करता हूँ आपके लिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब ध्यान देना यार, देखिए तो मुझे पता चल गया कि अब कोई भी अगर मेरे पास रिएक्शन है तो उस रिएक्शन के अकॉर्डिंग
उसके कोफिशिएंट्स के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, हम लोग इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं मोल का, मास का और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का। तो सबसे पहला जो प्राइमरली इंफॉर्मेशन अपने को मिल रहा है वो n यानी कि मोल का मिल रहा है, 2:1:2, या फिर अगर आप चाहें तो मॉलिक्यूल का भी बात बोल सकते हैं। मॉलिक्यूल मतलब क्वांटिटी, कितना मिल रहा है, 2Na, 1Na मतलब Na और 2Na। इसके अलावा ग्राम का भी इंफॉर्मेशन मिल रहा है। क्या मिल रहा है ग्राम का इंफॉर्मेशन, 4 ग्राम, देन 32 ग्राम एंड देन 36 ग्राम। चलिए, ये तीनों इंफॉर्मेशन मिल गया आपको। अब एक बात और इसमें ऐड करता हूं। देखिए, अगर गैसियस कंपोनेंट है स्टूडेंट्स, तो गैसियस कंपोनेंट अगर है तो अपन क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम को भी इंक्लूड कर सकते हैं। अगर गैसियस कंपोनेंट आपके पास है तो आप वॉल्यूम को भी इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि गैस के लिए वॉल्यूम डिफाइन होगा। और आप सोचिए कि अपन ने आइडियल गैस इक्वेशन PV = nRT का यूज किया था, और वहाँ से वॉल्यूम की बात निकली थी कि STP कंडीशन पे 1 मोल हमेशा कितने लीटर वॉल्यूम को शो करेगा, 22.4 लीटर वॉल्यूम को शो करेगा। तो अगर ये गैसियस कंपोनेंट है देन वी कैन टॉक अबाउट द वॉल्यूम ओनली। सॉलिड और लिक्विड के केस में बात नहीं कर पाएंगे। गैसियस कंपोनेंट के रिएक्शंस के लिए बात कर सकते हैं। क्या बोलेंगे अपन, बोलेंगे कि जो हमारा वॉल्यूम है इन लीटर, अगर आप ये STP पे निकालना चाहते हैं तो इवन इसका भी रेशियो फिक्स होगा। और कैसे फिक्स होगा, आपने देख लिया था कि 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP कंडीशन विल हैव ऑलवेज, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द गैस, विल ऑलवेज हैव अ वॉल्यूम ऑफ 22.4 लीटर। तो इसका मतलब हाइड्रोजन को मोल के टर्म्स में रिएक्ट कराओ तब भी चलेगा, मॉलिक्यूल के टर्म्स में रिएक्शन की बात करो तब भी चलेगा, ग्राम में बात करो तब भी चलेगा। और अब गैस की बात हो रही है तो वॉल्यूम के टर्म्स में भी बात कर सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट बात कर रहा हूँ वॉल्यूम इन लीटर एट STP का। वॉल्यूम इन लीटर इन STP किया तो क्या बोल सकते हैं कि सर हाइड्रोजन 2 × 22.4 लीटर्स इन्वॉल्व होगा। और इसका इन्वॉल्वमेंट हमेशा किसके साथ होगा, 22.4 लीटर ऑक्सीजन के साथ इन्वॉल्व होगा। और मिलेगा कितना वाटर, तो वाटर मिल जाएगा अपने को 2 × 22.4 लीटर मिल जाएगा। समझ गए बात को आप। तो देखिए, वॉल्यूम की भी बात हो गई। ये कौन से कंडीशन पे, STP कंडीशन पे। STP कंडीशन पे जितने मोल होते हैं उतने 22.4 लीटर से आप मल्टीप्लाई करते हैं। अब आप एक बात बताओ, STP के अलावा कोई भी दूसरा कंडीशन होगा तो किसी भी दूसरे कंडीशन पे वॉल्यूम इन लीटर अदर देन STP चेंज होगा। अब वो जो चेंज होगा हमेशा जो डिटरमाइनिंग फैक्टर है वो सबके लिए एप्लीकेबल होगा। मतलब मेरा ये कहना है कि आज अगर मैं चाहूँ तो बोल सकता हूँ कि वॉल्यूम इन लीटर कितना है इसका, 2 वॉल्यूम अगर पार्टिसिपेट करेगा हाइड्रोजन का तो 2 वॉल्यूम पार्टिसिपेट करेगा ऑक्सीजन का, और 2 वॉल्यूम मिलेगा क्या अपने को, वाटर, किसी और कंडीशन पे जो STP नहीं है। तो बोला जा सकता है कि 2 लीटर हाइड्रोजन आपके 2 लीटर ऑक्सीजन के साथ अगर पार्टिसिपेट किया तो 2 लीटर वाटर आपको मिल जाएगा। STP है तब तो 22.4 लगाइए, STP नहीं है कोई और कंडीशन है तब भी वॉल्यूम का रेशियो यही चलता रहेगा, 2:1:2। यहाँ पे 1 है, 2:1:2। तो इसीलिए कई बार वॉल्यूम ऐसे लिख देते हैं कि 2V:1V:2V। ठीक है ना, ये रहा। तो अगर इतना अपना हमारा रेडी है तो अपन क्या कर सकते हैं, स्टोइकोमेट्री के क्वेश्चंस को देख सकते हैं। देखते हैं आगे। देखिए, पहला ही क्वेश्चन वॉल्यूम वाला आ गया, अच्छी बात है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। बोल रहा है फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ 5 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एट STP कंडीशन। स्टूडेंट्स, मैंने आपको समझाने के लिए क्या किया है, ऐसे रिएक्शंस दिखाए हैं जिसमें इसी का कंस्टिट्यूएंट इन्वॉल्व हो रहा है। बट एक बात मैं और यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं हो। देखिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जिनके कंपोनेंट्स मैच करेंगे, जैसे N2 + H2 से NH3, यहाँ पे भी अपन वो रूल लगा सकते हैं। मतलब एलिमेंट से मिला के कंपाउंड बनाया तब भी आप बना सकते हैं। इवन अगर कोई रिएक्शन चल रहा है तो वहाँ पे भी ये काम आप कर पाएंगे। कोई रिएक्शन चल रहा है, जैसे मान लेते हैं कि अपन ने बोला कि सर HCl + NaOH से बन रहा है NaCl
प्लस H2O। तो ये एलिमेंटल रिएक्शन तो नहीं है, यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि दो एलिमेंट्स पार्टिसिपेट करके कोई कंपाउंड बना रहे हैं, यहाँ तो दो एलिमेंट पार्टिसिपेट करके कंपाउंड बना रहे हैं, तो यहाँ भी स्टोइकोमेट्री वैलिड है और इस जगह पे भी स्टोइकोमेट्रिक वैलिड है, क्योंकि हमने वेरीफाई कर लिया है कि कोई भी इक्वेशन अगर आपके पास है, अगर आपने उसको बैलेंस कर दिया तो बैलेंस करने से आपको मोल का रेशियो मिल जाता है। अब जैसे ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, अगर ऑलरेडी बैलेंस्ड है तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट आया 1 1 1 1, तो इसका मतलब सबके 1 मोल आपस में इन्वॉल्व होंगे, 1 मोल ऑफ HCl कंबाइंस विथ 1 मोल ऑफ NaOH टू गिव 1 मोल ऑफ NaCl अलॉन्ग विद द 1 मोल ऑफ वाटर। मॉलिक्यूल, ये मोल के लिए हो गया। अगर मॉलिक्यूल की बात करें स्टूडेंट्स, अगर अपन मॉलिक्यूल की बात करें तो क्या बोल सकते हैं, इसके Na मॉलिक्यूल्स, इसके Na मॉलिक्यूल्स और इसके Na मॉलिक्यूल्स और इसके Na मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं। मान लेते हैं अपन ने बोला कि ग्राम क्वांटिटी की बात कर लो, तो ग्राम क्वांटिटी की बात HCl के लिए क्या बोलेंगे कि 36.5 ग्राम HCl व्हेन कंबाइंस विथ 40 ग्राम NaOH, तो इट गिव्स व्हाट, NaCl। NaCl का मतलब क्या हो गया, 58.5 ग्राम NaCl अलॉन्ग विथ 18 ग्राम वाटर। बात समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? और आप देख सकते हैं अल्टीमेटली कि ओवरऑल यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी वैलिड हो रहा है। तो ये जो रूल अपन ने सीखा है कि the stoichiometric coefficients of any balanced chemical equation is going to provide you the molar ratio or the number of moles which are going to get involved as the reactant and product. This is applicable to each and every type of reaction. It is not just limited to the elemental reactions कि सिर्फ एलिमेंट से कंपाउंड बनेगा तभी कर पाएंगे, नहीं, इवन अगर दो कंपाउंड्स का कॉम्बिनेशन भी चल रहा है तो भी अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है स्टूडेंट्स कि फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ 5 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एट STP। स्टूडेंट मैं आपको बार बार अलर्ट कर रहा हूँ कि अभी का जो सेशन हमारा चल रहा है इसमें हम लोग करते क्या है कि थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को इंक्लूड करते हैं ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ टाइम। तो आप पहले अपने लेवल पे इन क्वेश्चंस पे जाने से पहले बेसिक जो एलिमेंट्री लेवल के क्वेश्चंस हैं उनको पहले डील कर लो, उसके बाद इसको देखना। बाकी अगर समझ रहे हो, अच्छे से कैच हो रहा है, तब तो इसको कंटिन्यू करते हैं। देखिए, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ 5 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो CaCO3 का थर्मल डिकम्पोजिशन होने जा रहा है जो सॉलिड होता है। बेसिक आइडिया होना चाहिए थोड़ा बहुत। CaCO3 से क्या टूटेगा, CaO टूटेगा जो सॉलिड ही होता है और बनेगा CO2 गैस। अब बताइए, सबके लिए मोल की बात हो सकती है, इन सब के लिए मॉलिक्यूल की बात हो सकती है, इन सब के लिए ग्राम क्वांटिटी की बात हो सकती है, हो सकती है। जब वॉल्यूम की बात करेंगे तो क्या यहाँ वॉल्यूम की बात होगी, नहीं, यहाँ वॉल्यूम की बात होगी, नहीं, और CO2 के लिए क्या वॉल्यूम की बात होगी, यस। तो ये क्वेश्चन आपको यही चीज़ का टेस्ट कर रहा है। क्या बोल रहा है वो कि फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ CO2, इसके वॉल्यूम के बारे में बताओ। क्वेश्चन ने बोल दिया कि इसका वॉल्यूम आप बताओ बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ 5 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एट STP। अब देखो स्टूडेंट्स, मोल को वॉल्यूम से रिलेट करना है और अपन कर सकते हैं। मोल 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 चलता रहेगा, वॉल्यूम 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 भी चलेगा, मॉलिक्यूल 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 भी चलेगा, और अगर आप चाहें तो मोल वॉल्यूम सबको आपस में मिक्स करके भी रिलेट कर सकते हो। ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड, इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड, तो स्टोइकोमेट्री 1 1 1 आया। इसका मतलब मोल का जो रेशियो है, पहले मोल का रेशियो निकाल लेते हैं, वो आया 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट विल गेट डिकम्पोज्ड इन 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड एंड देन 1 मोल CO2। ठीक है, अब आप एक बात बताइए, इन्होंने बोला है कि 5 मोल कैल्शियम कार्बोनेट लीजिए, तो जब आप ये 5 मोल लेंगे स्टूडेंट्स, तो क्या ऑटोमेटिकली जब टूटेगा तो आपको 5 मोल कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा? इसने किसके बारे में पूछा है, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन वॉल्यूम निकालना है CO2 का, तो 5 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब देखिए, मास पूछता तो मास निकाल लेते, मॉलिक्यूल्स पूछता तो मॉलिक्यूल्स निकाल लेते, वॉल्यूम पूछता तो चेक करते कि क्या वॉल्यूम इसके लिए एप्लीकेबल है या नहीं। गैसियस कंपोनेंट है, वॉल्यूम एप्लीकेबल है। अब वॉल्यूम के लिए उसको कंडीशन देना चाहिए, कंडीशन दे रखा है STP, तो 1 मोल 22.4 लीटर, तो 5 मोल के लिए 5 × 22.4 लीटर इतना कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा। ऑप्शन डायरेक्टली ऐसे ही दे रखा है, 5 × 22.4 लीटर, सो थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। अब यहीं पे मैं एक दो चीज़ें ऐड कर लेता हूँ। मान लो वो बोलता कि मैं ना आपको क्या कर रहा हूँ कि कैल्शियम कार्बोनेट का 100 ग्राम दे रहा हूँ। ये तो एक क्वेश्चन का पार्ट हो गया, इसको तो आप समझ ही लिए, ये तो हो ही गया। अब एक और पार्ट इसमें मैं ऐड कर देता हूँ। मान लो क्वेश्चन ने, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
ये दूसरे पार्ट में चल रहे हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो बोलता है कि मैं आपको अगर 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट दूंगा तो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से आप कितना कार्बन डाइऑक्साइड बना पाएंगे। तो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, इसका मोलिकुलर मास 100 ही होता है, तो 100 ग्राम 1 मोल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। सेम यही कंडीशन रह जाएगा कि अगर आपने 100 ग्राम दिया और वॉल्यूम पूछा कार्बन डाइऑक्साइड का, तो 100 ग्राम का मतलब क्या हुआ, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट, एंड 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट विल ऑलवेज रिलेटेड विद द 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। सो 100 ग्राम अगर आपने दिया है तो मैं कहूँगा सर मैं इससे 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बना सकता हूँ। तो उसने बोला कि 100 ग्राम से 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनाओगे, ये बात सही है। ये बताओ कि कार्बन डाइऑक्साइड का कितना अमाउंट बना सकते हो ग्राम में। तो बोलना क्या है कि भाई इसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है 44 होता है, तो बोलेंगे सर 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बना सकते हैं। फिर उसने बोला ठीक है आपने ग्राम भी बता दिया, अब बताओ वॉल्यूम कितना बना सकते हो। तो बोलेंगे 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर। तो 22.4 लीटर अपन कार्बन डाइऑक्साइड निकाल सकते हैं। वो फिर ये बोल रहा है कि सेम यही अमाउंट है, लेकिन ये बताओ कि कितने मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हो। तो 1 मोल CO2 का मतलब Na मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 आप बना सकते हैं। तो करना क्या है, कोई भी कंपोनेंट चाहे मोल हो, मॉलिक्यूल हो, वॉल्यूम हो, उन सब को आप आपस में रिलेट कर सकते हैं। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। चलो यार आगे बढ़ते हैं। तो 5 × 22.4 सही है। सेकेंड क्वेश्चन देख लो। देखिए सेकेंड में बोल रहा है फाइंड द मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड ऑब्टेन्ड फ्रॉम द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। मास को रिलेट करने की बात कर रहा है। सबसे पहले जैसे ही स्टोइकोमेट्री का क्वेश्चन आए रिएक्शन लिखना चाहिए आपको। मोस्ट ऑफ द टाइम रिएक्शन क्वेश्चन में देता है, लेकिन जो बेसिक रिएक्शंस हैं उनके इक्वेशंस आपको खुद से सेट करना पड़ेगा। तो थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट काफ़ी पॉपुलर है, ध्यान में रहना चाहिए कि CaCO3 जब ब्रेक करेगा तो CaO + CO2 बनाएगा, ठीक है ना। और स्टेट भी ध्यान में रहे तो अच्छी बात है, SS और ये गैस। चलिए क्या बोला है, फाइंड आउट द मास ऑफ CaO, इसका मास पूछ रहा है, ठीक है ना। बाई द डिकम्पोजिशन ऑफ 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब मेरे को इसके भी मास को, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट के मास को कैल्शियम ऑक्साइड के मास से रिलेट करना है। तो कोई भी एंटिटी में जाने से पहले मोल लिख के बैठ जाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर परेशानी हो जाएगी। मोल 1, इसका भी मोल 1, इसका भी मोल 1, क्योंकि मोल आया तो आप कहीं पहुंच सकते हैं, आप ग्राम पे पहुंच सकते हैं, मॉलिक्यूल पे पहुंच सकते हैं, वॉल्यूम पे पहुंच सकते हैं। तो ग्राम क्वांटिटी कैल्शियम कार्बोनेट का कितना है, 100 ग्राम। ये कैसे लिख दिया मैंने, क्योंकि 1 मोल है और कैल्शियम कार्बोनेट का मोलिकुलर मास 100 होता है, तो 1 मोल के लिए 100 ग्राम। अगर बैलेंस करके यहाँ 2 आता तो यहाँ 200 ग्राम लिखना पड़ता। बैलेंस करने के बाद अगर यहाँ 3 आता तो 300 ग्राम लिखना पड़ता, बट फॉर्चुनेटली यहाँ पे बैलेंस करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, 1:1 का रेशियो चल रहा है। तो 100 ग्राम अगर ये है तो कैल्शियम ऑक्साइड कितना है स्टूडेंट्स, 1 मोल। और कैल्शियम ऑक्साइड के 1 मोल का मास वही होगा जो इसका मॉलिकुलर मास होगा, उसके आगे ग्राम लगा देंगे, तो 40 + 16 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं पूछा है, बट फिर भी मैं समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ 44 ग्राम भी लिख सकता हूँ। और आप देखिए क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो रहा है, 100 से 56 + 44 दोनों को ऐड करेंगे 100 मिल जाएगा। तो अगर 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्योर है तो टूटेगा तो आपको डेफिनेटली 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड और 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड देगा, ये कंफर्म बात है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन ने ये बोला कि मैं आपको कैल्शियम कार्बोनेट दे रहा हूं लेकिन 100 ग्राम नहीं दे रहा हूं। ये बात सही है कि 100 से आप 56 ग्राम बना लोगे, सही बात है, लेकिन मैं आपको 100 ग्राम नहीं दे रहा हूं, मैं आपको दे रहा हूं 5 ग्राम। तो बताइए 5 ग्राम से ये कितना बनेगा। तो कुछ नहीं करना है, यूनिटरी मेथड लगा दीजिए। बोलिए कि 100 ग्राम से 56 ग्राम बन रहा था, तो अगर ये 1 ग्राम होता तो कितना बनता, 56/100 ग्राम। तो आज अगर 5 ग्राम दिया है तो 56/100 × 5, 56/100 × 5, ये कर लेंगे काम, ठीक है ना। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करते हो तो 56/20 आ जाएगा। 56/20 को जब आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2.8 ग्राम, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2.8 ग्राम। तो 2.8 ग्राम इज द राइट आंसर। तो यहाँ ग्राम को ग्राम से रिलेट कर लिया। अगर वो ग्राम की जगह मोल पूछता तो मोल भी निकाल सकते। कैसे निकालते, मोल
कैसे निकालते हैं? ग्राम क्वांटिटी से मोल पे आप जा सकते हो ना, 2.8/56 ऐसे मोल निकाल लिया। और वो पूछ सकता था वॉल्यूम, पूछता क्या वो? नहीं, और ना वॉल्यूम निकाल पाते क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड फेज में है। मॉलिक्यूल्स पूछता तो निकाल सकते थे क्या? बिल्कुल। मॉलिक्यूल के लिए कुछ नहीं करना था, इसको पहले मोल में कन्वर्ट करते, मोल से फिर मॉलिक्यूल पे चले जाते। ठीक है, ओके। चलिए इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं इसके बेसिस पे, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। थर्ड बोल रहा है स्टूडेंट्स कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। मीथेन का पहले तो कंबशन करो। कोई भी हाइड्रोकार्बन का कंबशन होगा तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा। बैलेंस करने का तरीका बड़ा सिंपल है, पहले कार्बन फिर हाइड्रोजन फिर ऑक्सीजन। कार्बन बैलेंस है, हाइड्रोजन के लिए 2, ऑक्सीजन 2 है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 2 4, तो यहाँ 2 लगा दिया। स्टोइकोमेट्री क्या आया? 1 2 1 2 आ गया। अब मोल देखो यार, मोल की बात अगर करें तो 1 मोल इसके 2 मोल के साथ कंबाइन करेंगे, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मोल वाटर प्रोड्यूस होगा। ये बात सही है। अब देखिए मोल से हम क्या ग्राम क्वांटिटी पे जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? जा सकते हैं। CH4 का ग्राम कितना होता है? 16, तो 16 ग्राम। अब क्वेश्चन सॉल्व करने पे आए हैं तो हमें अब डिटेल में नहीं जाना चाहिए, जिसके बारे में पूछे वहीं तक स्ट्रिक्ट रहिए। किसको रिलेट करना है? अमाउंट ऑफ वाटर को रिलेट करना है। किससे रिलेट करना है? मीथेन से रिलेट करना है, तो सिर्फ वाटर और मीथेन पे फोकस करेंगे। 16 ग्राम और वाटर के लिए यहाँ पे कितना मोल? 2 मोल। 2 मोल तो कितने? 36 ग्राम। बस अब अपन आपस में इन्हीं दोनों को रिलेट करेंगे और किसी को नहीं। कितना दिया था? कंबशन ऑफ 16 ग्राम मीथेन, तो 16 ग्राम 1 मोल का तो होता ही है, तो 1 मोल को अगर जलाया तो 2 मोल वाटर मिलेगा, और 2 मोल वाटर का मतलब है 36 ग्राम। तो आंसर यही हो गया, 36 ग्राम इज द राइट आंसर। सो 36 ग्राम इज द राइट आंसर। अब देखिए मान लेते हैं 16 ग्राम की जगह वो बोल देता कि आप ऐसा करो इसको 8 ग्राम ले लो, तो अगर 8 ग्राम लेते तो वाटर कितना मिलता? इसका जस्ट हाफ हो जाता, मतलब 18 ग्राम। वो बोलता है एक काम करो आप ये 4 ग्राम ले लो, तो 4 ग्राम लेते तो और हाफ हो जाता 9 ग्राम। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? उसी तरीके से यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये सबके सब गैसियस फेज में है, और जब ये गैसियस फेज में है, जैसे H2O गैसियस फेज में है, तो H2O गैसियस फेज में तो क्या यहाँ पे इसके वॉल्यूम की बात हो सकती है? हो सकती है। मॉलिक्यूल की बात हो सकती है, तो वो आप देख लेंगे। ठीक है, थोड़े से बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे तो थोड़े और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस इसमें स्टोइकोमेट्री पे करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे कंक्लूड करते हैं फिलहाल हम लोग। ठीक है, ओके, चलो, थैंक यू।